प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। पेपर का टाइम बहुत ही कम है आपके पास, तो चलो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न है कि डिंडोरी निवासी धूलिया जनजाति द्वारा लोकवाद्य यंत्र पर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या है। बिनाकी है, गुदम बाजा है, परधौनी है, बिलवारी है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो आपने इसका सही जवाब दिया। इस प्रश्न का आंसर है गुदम बाजा। डिंडोरी निवासी धूलिया जनजाति कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? गुदम बाजा बजाती है। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, मुरैना जिले के नूराबाद के निकट, कहाँ के निकट? नूराबाद के निकट मुगल कालीन किला जिसमें लाखोड़ी ईंटों का इस्तेमाल होता है। तो मुरैना जिला के नूराबाद के निकट एक मुगल कालीन किला है जिसमें लाखोड़ी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। उस किले का नाम आपको बताना है। सबलगढ़ सही है, सिहोनिया सही है, सुमावली सही है, पहाड़गढ़ सही है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सबलगढ़ का किला, जिसमें मुगल कालीन किला है और इसमें लाखोरी ईंटों का उपयोग हुआ है। अब देखिए आपका प्रश्न है कि भिंड जिले में महाराजा बदन सिंह द्वारा निर्मित अटेर का किला है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका भदौरियागिरी। भदौरिया राजाओं का शासन रहा है आपका भिंड जिले में। तो बदन सिंह महाराज जी ने अटेर में भदौरिया किला बनवाया था। आपका दूसरा प्रश्न है, ग्वालियर का किला किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित है? बताइए इस प्रश्न का आंसर। ग्वालियर का किला बलुआ पत्थरों से निर्मित है। फिर आपका प्रश्न है कि मंडला जिले के रामगढ़ रियासत की महारानी थी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। अवंतीबाई। मंडला जिले के रामगढ़ रियासत की महारानी कौन थी? अवंतीबाई। अवंतीबाई कौन थी? मंडला के रामगढ़ रियासत की महारानी थी। आपका प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्वविद विशेषज्ञ विष्णु वाकड़कर द्वारा निम्न में से किस पर्यटन केंद्र की खोज की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भीमबेटका। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है। तो विष्णु वाकड़कर जी एक पुरातत्व विशेषज्ञ है। इनके द्वारा भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई थी। ये भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में हैं। कहाँ पर है भीमबेटका की गुफाएं? ये रायसेन जिले में हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि रीवा जिले के त्योंथर पर्यटन केंद्र में किस सभ्यता एवं इतिहास के प्रमाण मिले हैं? बताइए इस प्रश्न का आंसर। बौद्धकालीन प्रमाण मिले हैं, कि मौर्यकालीन प्रमाण मिले हैं, कि गुप्तकालीन मिले हैं? बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुगल कालीन। तो रीवा जिले के त्योंथर पर्यटन केंद्र में मुगल कालीन सभ्यता, गलत बोल गए, मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। आपका अगला प्रश्न है, 83 में ब्रिटिश काल में स्थापित एडवर्ड म्यूजियम, जिसे हम सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं, को मध्य प्रदेश शासन ने 1964 में उद्ग्रहित किया। वह राज्य संग्रहालय के नाम से अब जानी जाती है। किस पर्यटन केंद्र में स्थापित है? बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका भोपाल। अब देखिए ऐसे प्रश्नों के आंसर आप कैसे दे सकते हैं। जब देखिए राज्य संग्रहालय की बात हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य वाली चीज़ें होती हैं वो कहाँ होंगी? राज्य की राजधानी में होंगी। इस प्रश्न का आंसर क्या था? भोपाल था। फिर आपका प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में दतिया जिले में महाराजा वीर सिंह के द्वारा निर्मित महल जो बुंदेला राजपूत शैली का स्वरूप है, इस महल का नाम है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए आप। इस प्रश्न का आंसर है सतखंडा महल। तो सतखंडा महल को दतिया महल भी कहते हैं। तो दतिया में जो महल बना हुआ है वो सतखंडा महल है और ये बुंदेला राजपूत शैली में ये बना है।
दतिया जिले में बनवाया था। किसके द्वारा? महाराजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा सतखंडा महल बनवाया था। फिर आपका प्रश्न है, देवास जिले में स्थित वह स्थान जो परमार कालीन तथा जैन मूर्तियों के लिए पुरातत्व धरोहर के रूप में जाना जाता। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप। तो इसका सही उत्तर है गंधर्वपुरी। देखिए यहाँ पर, देवास जिले में वह स्थान जो परमार कालीन तथा जैन मूर्तियों के लिए जाना जाता है, गंधर्वपुरी। देवास जिले का गंधर्वपुरी जैन मूर्तियों के लिए जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पूरी के लड्डू, हरी मूंग दाल का पकौड़ा तथा गूलर कबाब मध्य प्रदेश के ... क्षेत्र के प्रमुख स्थानीय व्यंजन हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है बुंदेलखंड। तो पुरी के लड्डू, समझना, पुरी के लड्डू, हरी मूंग दाल के पकौड़े, गूलर कबाब, यह बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख स्थानीय व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तिल की गजक, ठीक, तिल की गजक, मटन रोगन जोश, चिक्की मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के प्रमुख स्थानीय व्यंजन है? तो इस प्रश्न का आंसर हमें लगता है कि सब लोगों को पता है। मुरैना की गजक कौन नहीं खाता है? और मुरैना किस क्षेत्र में आता है? चंबल क्षेत्र में आता है, चंबल ग्वालियर क्षेत्र में आता है। अब आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश एकमात्र क्षेत्र है जहां राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र तीनों राज्यों के खाद्य पदार्थों को खाया जाता है और इसका क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका मालवा। उज्जैन वाला क्षेत्र जो होता है, इंदौर वाला क्षेत्र, वो मालवा का है। और पता ही है आपको, इंदौर आपका मिनी मुंबई कहलाता है। इंदौर आपका मिनी मुंबई कहलाता है और मालवा क्षेत्र में आता है। तो देखिए इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र के व्यंजन भी मालवा में खाए जाते हैं, गुजरात के कुछ व्यंजन मालवा में खाए जाते हैं और राजस्थान के कुछ व्यंजन भी मालवा में खाए जाते हैं। अब आपका प्रश्न है, भुट्टे की कीस, स्वादिष्ट पोहा, जलेबी तथा नमकीन इस क्षेत्र के प्रमुख स्थानीय व्यंजन है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है मालवा। मालवा क्षेत्र में जलेबी तो बहुत फेमस है। अब आपका अगला प्रश्न है, मुगल काल के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों हेतु मध्य प्रदेश का क्षेत्र प्रमुख रूप से जाना जाता है। बताइए आप, मुगल काल के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हेतु मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका निमाड़। तो निमाड़ का जो एरिया है बुरहानपुर का, तो बुरहानपुर का जो एरिया है वो मुगल काल के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों के लिए जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि कुसली लौंग, लतिका, पालक पूरी मध्य प्रदेश का किस क्षेत्र का प्रमुख स्थानीय व्यंजन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बघेलखंड। रीवा का जो क्षेत्र पड़ता है वो बघेलखंड के अंतर्गत आता है। तो बघेलखंड में पालक पूरी बहुत फेमस है। फिर आपका प्रश्न है कि कलाकंद, लिट्टी चोखा, छोला बरांद तथा फलाहारी आलू मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के प्रमुख स्थानीय व्यंजन हैं। तो देखिए जो महाकौशल का क्षेत्र है इसमें कलाकंद, लिट्टी चोखा और फलाहारी आलू ये प्रमुख स्थानीय व्यंजन है महाकौशल क्षेत्र के। महाकौशल का मतलब है जबलपुर वाला क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मटन मांस के व्यंजनों का स्वर्ग पैराडाइज इस शहर को कहा जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समावेश भी मिलता है। तो आप सभी को पता है, कभी आप भोपाल गए होंगे तो मुस्लिम लोग यहाँ पर बहुत रहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समावेश भी आपको यहाँ मिल जाता है भोपाल में। फिर आपका 59वां प्रश्न है कि मावा कुल्फी, मन भावन लस्सी, देसी घी के खोबे की जलेबी, मावे की बाटी मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के प्रमुख स्थानीय व्यंजन है। तो यह प्रश्न तो आपका रिपीट हो गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका जबलपुर।
जबलपुर का खोया जिसने नहीं खाया, तो क्या मतलब है जबलपुर जाने का? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है आपका सिंगरौली। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या है? सिंगरौली। तो 7वीं 8वीं शताब्दी की जो रॉक कट पर्यटक गुफाएं हैं कहाँ मिलेंगी आपको? सिंगरौली जिले में मिलेंगी। फिर आपका प्रश्न है कि इस पर्यटक जिले में सरबल महादेव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर स्थित हैं। यहाँ ऐतिहासिक कसरावद के स्तूप भी हैं। यहाँ से उत्तर निकाल सकते हैं आप। कसरावद के स्तूप जो हैं आपके कहाँ पे हैं? खरगोन में। कसरावद के स्तूप कहाँ है आपके? खरगोन में है। तो इसमें का आंसर आपने निकालिएगा कि कसरावद, वो उत्तर क्या है? खरगोन है। तो आपको इस प्रकार से सोचना है कि आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए कि मध्य प्रदेश स्थित उदयगिरी की गुफाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। संरक्षित मतलब बचाव की स्मारक, बचा रही है सरकार। यह गुफाएं प्रमुख रूप से हैं शैव एवं वैष्णव गुफाएं। यह गुफाएं कौन सी हैं? यह गुफाएं आपकी शैव एवं वैष्णव गुफाएं। मध्य प्रदेश में बंदरकूननी और मुडिया मठ, त्रिपुरी सुंदरी और डुमना नेचर जैसे पर्यटन स्थल कहाँ स्थित हैं? इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालोगे? तो देखिए त्रिपुरी है, कलचुरी है, ये सब आपको कहाँ मिलते हैं? त्रिपुरी है, कलचुरी है। तो देखिए त्रिपुरी है, कलचुरी है, ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जबलपुर। तो मध्य प्रदेश में बंदरकूंदनी, मुठिया मठ, त्रिपुर सुंदरी और डुमना नेचर रिजर्व, याद कर लो, डुमना नेचर रिजर्व जैसे पर्यटक स्थल कहाँ स्थित हैं आपके? जबलपुर में है। और खोबी की बाटी भी यहाँ की फेमस है, पता ही है आपको। कहा जाता है यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जी ने अवतार लिया था। भगवान राम वनवास के दौरान यहाँ रहे थे। कामदगिरी, माता अनसुईया आश्रम एवं भरतगुप यही स्थित हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है। प्रश्न है आपका कि यहाँ से 10वीं शताब्दी का एक बड़ा लेख मिला है जिसमें शिवगढ़, चामुंडराज और महेंद्रपाल का उल्लेख मिलता है। यही माला देवी का मंदिर है। तो अब इसका उत्तर आप कैसे निकालोगे? तो आपने देखिए कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि ग्यारसपुर विदिशा में 10वीं शताब्दी का एक बड़ा लेख प्राप्त हुआ है जिसमें महेंद्रपाल का उल्लेख मिलता है। तो ये कहां पर है? ग्यारसपुर विदिशा में। फिर आपका प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी में चंदेलों की राजधानी रहा यह नगर गुरैया और ब्यारवा नदियों के संगम पर बसा है। यह नगर प्राचीन शिव मंदिर और जैन मंदिर के अवशेषों हेतु विख्यात है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका नोएडा। फिर आपका प्रश्न है कि हिंगलाजगढ़ किला, यशोधर्मन स्तंभ, रघुवीर लाइब्रेरी तथा शोध संस्थान, लवसागर जलाशय, राव निवास लदूना, यशवंतराव होलकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यशवंतराव होलकर की छत्री इस जिले में है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका मंदसौर। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सिद्ध स्थल हनुमान टेकरी मंदिर, 20 भुजा देवी मंदिर और ये आपका हो गया। तो ये जो किला है, ठीक है। अब आपका जो 9वां प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर आप कैसे निकालोगे?
तो उत्तर आप निकाल सकते हो मालपुर से। तो मालपुर की सिद्धेश्वर की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी गुना में। आपका फिर देखिए प्रश्न है 10वां, यह गुफाएं 9 स्मारकों का समूह है जो भित्ति चित्रों के लिए खासी प्रसिद्ध हैं। कहते हैं यह गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं की साधना स्थली थी। यह कौन सी गुफा हैं? तो यह गुफाएं आपकी बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं आपके धार में हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आपका प्रश्न फिर 21वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का यह राजकीय फल है और इसे फलों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इस फल की अनेक प्रजातियां हैं। तो फलों का राजा तो आम है, तो इस प्रश्न का आंसर आप वैसे ही दे सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। राजकीय वृक्ष कौन सा है बताइए? तो राजकीय वृक्ष आप सभी को पता है कि बरगद है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो कई बार हमने बताया कि राजकीय पक्षी है दूधराज, जिसको साय बुलबुल भी कहते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पशु है आपका बारहसिंगा। कई बार हमने आपको बताया अपने वीडियो में। मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है। राजकीय लोक नृत्य है, तो राजकीय लोक नृत्य है आपका राई। राजकीय लोक नृत्य है आपका राई। राजकीय लोक नृत्य है आपका राई। फिर आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इस जिले नगर में है। यहाँ 500 वर्ष ईसा पूर्व की पाषाण प्रतिमा, 10वीं से 17वीं शताब्दी की धातु प्रतिमा, मुद्रा सहित बोधिसत्व पदमपाड़ी की प्रतिमा एवं 2500 से अधिक प्रकार के सिक्कों का यहाँ संकलन प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सही है इंदौर। फिर आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना साम्राज्य एवं गौड़ महारानी दुर्गावती को समर्पित संग्रहालय है। तो रानी दुर्गावती पर जब प्रश्न आए आपको, तो आंसर आपको जबलपुर लगा देना है। प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के ओरछा पर्यटन स्थल पर एक संग्रहालय है। यहाँ आसपास तथा स्थानीय क्षेत्र की उपलब्ध पाषाण प्रतिमाएं हैं। सती स्तंभ तथा शिलालेख आदि व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित हैं। यह महाराजा छत्रसाल दीर्घा प्रदर्शित है। तो आप सभी को पता है कि ओरछा का प्रमुख महल कौन सा है? आप सभी को पता है कि जहांगीर महल यहाँ का प्रमुख महल है, ओरछा के किला का जहांगीर महल। प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में सतना जिले के नगर में तुलसी संग्रहालय है, जहां भरत स्तूप के पुरातत्व अवशेष रखे हुए हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका रामबन है। फिर आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में ... संग्रहालय है, जिसमें शैव वैष्णव तथा जैन प्रतिमाओं सहित चांदी एवं तांबे के सिक्कों का संकलन है। तो इस प्रश्न का आंसर अभी अपन ने ऊपर देखा था। इस प्रश्न का उत्तर है यशोवर्धन। आपका फिर 31वां ये प्रश्न है कि यह किला भारत के अपराजय दुर्गों में से एक रहा है। अब कई बार हमने बताया है कि किलों का रत्न कौन है? तो ग्वालियर का किला है। और जिब्राल्टर किला किसे कहते हैं? ग्वालियर के किले को कहते हैं। ठीक है, तो अपराजित दुर्गों में से एक किला है आपका। फिर आपका प्रश्न है कि इस महल को मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने कालपी के युद्ध में सुल्तान महमूद सरकी को हराने के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह महल 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। इस महल का नाम बता। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं?
सुल्तान महमूद सरकी को हराने के उपलक्ष्य में बनाया था महमूद खिलजी ने। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका कौशिक महल। प्रश्न है कि वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित यह महल राजपूत वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। अब बताओ प्रश्न का आंसर आप दे नहीं पाओगे। तो हमने अभी ऊपर समझाया था कि वीर सिंह बुंदेला जो थे इन्होंने दतिया का किला बनवाया था। तो कैसा बनवाया था? सतखंडा महल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी में महाराजा उदय वर्मन ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग की अंतिम गौड़ शासिका रानी कमलापति थी। इस दुर्ग के सभी महल एवं इमारत पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस दुर्ग का नाम बताइए। अंतिम गौड़ शासिका रानी कमलापति थी। तो महाराजा उदय वर्मन ने इस महल का, यहां पर समझो, महाराजा उदय वर्मन ने इस महल का निर्माण करवाया था। तो इनका सही उत्तर है आपका गिन्नौरगढ़ किला। फिर आपका प्रश्न है कि यह किला दुर्ग मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों में से एक है, जिसमें कलचुरी राजवंश द्वारा सर्वप्रथम कमरे बनवाए गए। बाद में यह किला गौड़ साम्राज्य का अभिन्न अंग बना। यह रानी दुर्गावती की कर्मभूमि व जनजातीय समुदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। इस दुर्ग का नाम बताइए। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि यह दुर्ग मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों में से एक है, जिसे कलचुरी राजवंश द्वारा सर्वप्रथम बनवाया गया था। बाद में यह किला गौड़ साम्राज्य का अभिन्न अंग बना। यह रानी दुर्गावती की कर्मभूमि व जनजातीय समुदाय का प्रमुख केंद्र स्थल भी रहा है। इस दुर्ग का नाम बताएं। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है सिंगौरगढ़ दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सिंगौरगढ़ दुर्ग। आपका जो प्रश्न है कि रायसेन स्थित इस महल में बादल महल, राजा रोहित महल, इत्रदार महल हैं। रायसेन में स्थित इस किले में, ठीक है, 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला पर्यटन की दृष्टि से एक दर्शनीय स्थल है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी को पता है कि राजा राज बसंती ने रायसेन के किले का निर्माण करवाया था। राजा राज बसंती ने रायसेन के किले का निर्माण कराया था, जिसमें बादल महल है, राजा रोहित महल बना हुआ है और इत्रदार महल भी इसमें बना हुआ है। तो ठीक है, निर्माण आपसे पूछा था राजा राज बसंती ने। फिर आपका प्रश्न है कि यह महल 1458 ईस्वी के, फिर आपका प्रश्न है यह महल, देखिए क्या लिखा, यह महल मालवा के सुल्तान द्वारा बनवाया गया। यह महल क्षिप्रा नदी के बीच एक द्वीप पर है। क्षिप्रा नदी की बात आ गई, देखिए यहाँ पे। तो इस प्रश्न का आंसर आपको देना था, तो इसका उत्तर है आपका इस प्रश्न का उत्तर है आपका कालिया देह महल। आपका प्रश्न है कि यह महल मालवा के सुल्तान द्वारा बनवाया गया। यह महल क्षिप्रा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। इसका केंद्रीय कक्ष पारसी वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। इस महल का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है कालिया देह महल। फिर आपका प्रश्न है कि मालवा शैली की शानदार वास्तुकला वाले इस महल में बाहरी दीवारें 77 डिग्री एंगल से झुकी। इसकी सुंदर जालीदार नक्काशी और शानदार स्तंभ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस महल का नाम बताइए। अब झूला होता है, वो झुकाई तो रहता है, तो इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। झूला को गांव की भाषा में हिंडोला भी कहते हैं। यह कहाँ पे हिंडोला महल? मांडू में है। फिर अगला प्रश्न है कि इस किले या दुर्ग के नीचे शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं, प्रतिमा है।
प्रतिमा के समीप ही चरण गंगा नदी बहती है। यह किला एक राष्ट्रीय उद्यान में है। इस किले का नाम बताएं। तो आप सभी को पता है इसका आंसर बांधवगढ़ किला। उमरिया में है बांधवगढ़ किला, पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। फिर प्रश्न है आपका 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल। देखिए यहाँ से उत्तर निकल आएगा, यहाँ से उत्तर निकल आएगा। कीर्तिपाल ने क्या बनवाया था? चंदेरी का किला बनवाया था। फिर आपका प्रश्न है कि सैयद यूसुफ खां की दरगाह मीर बागो जामा मस्जिद, सोमेश्वर महादेव, राज राजेश्वरी मंदिर, भैरव टेकरी, सुसनेर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका शाजापुर। यह सभी आपको शाजापुर में मिल जाएंगे। फिर प्रश्न है कि शिव लहरा धरहर गणेश, सामतपुर शिव मारुति मंदिर, पातालेश्वर मंदिर, कबीर चौरा, सर्वोदय जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले के धार्मिक आध्यात्मिक स्थल है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका अनूपपुर। फिर आपका प्रश्न है कि सगरा मंदिर, मडीबाग विश्वनाथ मंदिर, चंदिया खास, अमोल खोए, ये सब कहाँ हैं? तो इनकी बात करते हैं हम। तो अमोल खोए शेष सैया सभी बच्चों को पता है कि उमरिया में शेष सैया और अमोल खोए प्रमुख पर्यटक स्थल है। अब है माटा गुफाएं, जल जलैया, तो ये सभी आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? सिंगरौली जिले में देखने को मिलते हैं। महामाया मंदिर, लंजकाई मंदिर, यहीं से उत्तर आ जाएगा आपका। जो लंजकाई मंदिर है ये आपका बालाघाट जिले में है। प्रश्न है कि भूल भुलैया मंदिर, मठके महादेव, शिव गरुड़ मंदिर, नरसिंह मंदिर, ज्योतेश्वर आश्रम, हनुमान टेकरी, डमरू घाटी। अब डमरू घाटी से उत्तर आप निकाल सकते हैं। तो नरसिंहपुर में डमरू घाटी है। सरैया मंदिर, दुल्हन साहब बाबा की मजार, दाता इलाही साहब बाबा की मजार। तो इस प्रश्न का आंसर आप कहाँ से निकालेंगे? सोचना पड़ेगा आपको। तो बड़ा गांव दिगंबर जैन मंदिर सभी जानते हैं टीकमगढ़ में है। रामजी बाबा समाधि, दाता गौरी साहब बादशाह दरगाह, कमली साहब बाबा दरगाह, घोड़ा शकील बाबा दरगाह मध्य प्रदेश के किस जिले के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है? तो यहाँ जब बादशाह वाली बात आ गई, साहब वाली बात आ गई, तो इस प्रश्न का आंसर भी आप बता सकते हैं होशंगाबाद, क्योंकि होशंग शाह ने ये बसाया था। आपका अगला प्रश्न है कि गीता भवन, खजराना गणेश मंदिर, कालिका माता मंदिर, तो यहीं से आप उत्तर निकाल सकते हैं। इसका उत्तर है आपका इंदौर जिला, इंदौर। गंधावन, गंधरपुरी, चामुंडा माता टेकरी, पुष्पगिरी, सिद्धोदय, रेवात तट, नेमावर, रेणुका मंदिर, कैला माता मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले के धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल है? तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है देवास। आप देवास जाएंगे तो इन्हें जरूर देखें आप। फिर आपका प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध न्याय प्रिय राजा का मंदिर, सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर उज्जैन। पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर किस शहर में है? तो मंदसौर शहर में है। जागेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? तो इस प्रश्न का आंसर भी आप सभी जानते हैं, चंदेरी मेला लगता है। ताजुल मस्जिद कहाँ है? आप सभी को इस प्रश्न का आंसर पता है। ताजुल मस्जिद आपकी भोपाल में है और खुद सिया बेगम ने ये बनवाई थी।
हमने बात करी थी कि जहाँ कहीं भी आपको त्रिपुरी शब्द मिल जाए तो उसको उत्तर आप जबलपुर लगा दियो। तो त्रिपुरी देवी मंदिर कहाँ पर है? जबलपुर जिले में है। फिर आपका प्रश्न है दतिया के पास प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थान कौन सा है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर दतिया के पास है सोनगिरी। मुक्तागिरी बैतूल में है और पुष्पगिरी देवास में। इससे प्रश्न आता है पेपर में। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चों को पता है। ग्वालियर। अब देखिए आपका प्रश्न है कि कुंडेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो इस प्रश्न का आंसर मुझे लगता है सभी बच्चों को इसका आंसर पता है, निवाड़ी। मठ घोघरा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आप सभी बच्चों को इसका आंसर पता है कि मठ घोघरा मेला आपका सिवनी जिले में लगता है। फिर आपका प्रश्न है इस शहर में प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है। इस शहर में साड़ी बनाने का काम भी होता है। यह मां नर्मदा के किनारे बसा है। इस शहर का नाम बताएं। तो इस शहर का नाम है महेश्वर। आप सभी वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कम से कम आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाएं और आपका सिलेक्शन हो पाए।